तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की और उनके सैलरी स्ट्रक्चर में होने जा रहे एक बहुत ही बड़े, सच कहूं तो अभूतपूर्व बदलाव की। दशकों से जो प्रक्रिया चींटी की चाल से चलती थी, उसमें अचानक से रॉकेट जैसी स्पीड आ गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा मामला सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है। इसके तार सीधे तौर पर इकोनॉमी, सरकारी नीतियों और तेज तकनीकी बदलावों से जुड़े हुए हैं। तो आइए इसे डीकोड करते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले 12 महीने का वो सख्त अल्टीमेटम, फिर द्विपक्षीय समझौते यानी बायपार्टाइट सेटलमेंट के बेसिक्स। उसके बाद हम देखेंगे इस अचानक आई जल्दबाजी के 3 बड़े कारण, फिर पुराने ट्रेंड्स और नई सैलरी हाइक के अनुमान, बीच में आने वाले वित्तीय और ऑटोमेशन के रोड़े, और आखिर में 2027 तक की पूरी टाइमलाइन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। 12 महीने का अल्टीमेटम, बैंक कर्मचारियों के वेतन के लिए एक बेहद सख्त समय सीमा। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है सरकार का सीधा दखल। सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक सख्त 12 महीने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। मतलब अब टालम टोल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि 12 महीने के अंदर अंदर सैलरी नेगोशिएशन को पूरा भी करना है और उसे लागू भी करना है। बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में इतनी सख्त डेडलाइन, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को ऐसे समझते हैं, पहले क्या होता था, बैंक मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच बातचीत शुरू होती थी और 2-3 साल तक बस मामला खिंचता ही चला जाता था। एक लंबी, थका देने वाली नौकरशाही। लेकिन अब उस पुरानी सुस्त व्यवस्था को उठाकर किनारे रख दिया गया है। उसकी जगह ले ली है इस नए सरकारी निर्देश ने, जहां सिर्फ 12 महीने की एक डेडलाइन है, सीधा और स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द्विपक्षीय समझौते यानी बायपार्टाइट सेटलमेंट्स को समझना, वेतन वार्ता की असल कार्यप्रणाली। देखिए, आंकड़ों पर जाने से पहले इस खेल के नियम समझना बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बॉस खुश और आपकी सैलरी बढ़ गई। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ हर 5 साल में एक बेहद स्ट्रक्चर्ड, एक बहुत ही व्यवस्थित बातचीत होती है। इसे ही बायपार्टाइट सेटलमेंट या द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया से तय होता है लाखों कर्मचारियों का वित्तीय भविष्य। अब जरा उस नेगोशिएशन टेबल की कल्पना कीजिए। टेबल की एक तरफ बैठा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए, जो मैनेजमेंट का चेहरा है। उनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि बैंक का मुनाफा कैसे बचे और खर्चे कैसे कंट्रोल में रहें। वहीं टेबल की दूसरी तरफ है बैंक कर्मचारी यूनियन, जो लाखों कर्मचारियों की आवाज है। उनकी साफ मांग होती है उचित मुआवजा और बेहतर सुविधाएं। इन दोनों के बीच जो रस्साकशी होती है और फिर जो बीच का रास्ता निकलता है, वही हमारा फाइनल सेटलमेंट होता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इस जल्दबाजी के 3 मुख्य कारण, टैलेंट, तकनीक और हमारी अर्थव्यवस्था। आखिर अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखें तो सरकार की सोच एकदम साफ है। जब इतने बड़े वर्कफोर्स, लाखों कर्मचारियों के हाथ में एक साथ ज्यादा पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं। इससे बाजार में खपत यानी कंजम्पशन तेजी से बढ़ता है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा रूल है, कंजम्पशन बढ़ा तो पूरे देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। ये किसी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, एक बड़ी जमीनी हकीकत भी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस वक्त भारी दबाव में हैं। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और सैलरी ग्रोथ कम। नतीजा, लोग तेजी से नौकरी छोड़ रहे हैं। बैंक्स अपना सबसे बेहतरीन टैलेंट उन नई तेज तर्रार फिनटेक कंपनियों और प्राइवेट बैंकों के हाथों गंवा रहे हैं। और आज का बैंकिंग सिर्फ कैश जमा करने का काम तो है नहीं। आज एआई बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी के लिए सुपर स्किल्ड लोगों की जरूरत है। ऐसे टैलेंट को रोकना है तो भाई अच्छी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, पिछले रुझान और अपेक्षित वेतन वृद्धि यानी 13वें समझौते का अनुमान। चलिए अब थोड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हिस्ट्री क्या कहती है? 11वें सेटलमेंट में सैलरी हाइक करीब 15% था। 12वें सेटलमेंट में ये ग्राफ और ऊपर गया, सीधा 17% पर। तो अब ये ग्राफ साफ तौर पर ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है।
इसी ट्रेंड को देखते हुए 13वें सेटलमेंट के लिए जो एक बहुत ही लॉजिकल अनुमान लगाया जा रहा है वो है 15 से 20% के बीच का उछाल। लेकिन हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये फाइनल नंबर हवा में तीर चलाकर तय नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा गणित है। असल आंकड़ा इस बात पर टिकेगा कि अभी महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन कितना है, बैंकों का अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसा चल रहा है, सरकार के खजाने पर कितना बोझ है और आखिर में यूनियंस की किन खास मांगों पर सहमति बनती है। ये चारों फैक्टर्स मिलकर ही वो फाइनल परसेंटेज तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, रुकावटें, वित्त और ऑटोमेशन, सिस्टम में मौजूद घर्षण। देखिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत ही गंभीर और वास्तविक रुकावटें भी हैं। सबसे पहले तो सरकार पर पहले से ही राजकोषीय दबाव काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर सैलरी बढ़ती है तो बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट सीधे तौर पर बढ़ेगी और हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले ही बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहे हैं। और एक तीसरी, सबसे बड़ी लंबी रेस की चुनौती है एआई और ऑटोमेशन। ये एक ऐसा मंडराता हुआ खतरा है जो आगे चलकर इंसानी वर्कफोर्स की जरूरत को ही काफी हद तक कम कर सकता है। इस बात को ग्लोबल नजरिए से देखें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। दुनिया भर में क्या होता है, बैंक की सैलरी पूरी तरह से मार्केट और अर्थशास्त्र के हिसाब से तय होती है, शुद्ध गणित। लेकिन अपना इंडियन मॉडल एकदम अलग है। यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक सेमी गवर्नमेंट या अर्ध सरकारी स्ट्रक्चर में काम करते हैं। यहाँ सिर्फ इकोनॉमी नहीं चलती, यहाँ बाईपार्टाइट नेगोशिएशंस, राजनीति और सरकारी नीतियां सब एक साथ मिलकर इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। एक बेहद अनोखा और जटिल सिस्टम है ये। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, भाग 6, 2027 तक की टाइमलाइन, बातचीत से लेकर लागू होने तक का पूरा सफर। चलिए इस पूरी जर्नी के माइलस्टोन्स को मैप करते हैं। 12वां सेटलमेंट 2022 में लागू हुआ था, ठीक? अब 2025 से इस नए 13वें सेटलमेंट की बातचीत शुरू हो रही है। 2026 का पूरा साल आखिरी तैयारियों में जाएगा और अगर सरकार के उस सख्त 12 महीने वाले निर्देश का अक्षरशः पालन हुआ तो नवंबर 2027 तक इस बम्पर वेतन वृद्धि के जमीनी स्तर पर लागू होने की पूरी उम्मीद है। सारा सरकारी तंत्र इसी टारगेट को हिट करने में लगा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही अहम और आगे की सोचने वाली बात के साथ खत्म करते हैं। सरकार की तेजी, इकोनॉमी को मिलने वाला बूस्ट और कर्मचारियों की खुशी, ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इतने बड़े पैमाने पर सैलरी बढ़ाना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा? क्या इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर और मजबूत होकर उभरेगा या फिर ये आगे चलकर कुछ नई और अनपेक्षित चुनौतियां खड़ी कर देगा? ये वाकई सोचने वाली बात है जिसका जवाब